द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ। सौराष्ट्र में स्थापित है। सौराष्ट्र के श्री सोमनाथ का यह शिव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और सूर्य तीर्थ सर्वप्रथम चंद्रमा को प्रसन्न हुए। तब उसने भारत में सबसे पहले श्री शंकर जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग का स्थापना करके उस पर अति सुंदर स्वर्ण मंदिर बांधा। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में उसकी कथा का संदर्भ मिलता है। कथा इस प्रकार है। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह करके एकमात्र रोहिणी में इतना आसक्ति और इतना अनुराग दिखाया कि अन्य 26 जो पुत्रियां थीं अपने को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने अपने पति से निराश होकर अपने पिता से शिकायत की तो पुत्रियों की वेदना से पीड़ित दक्ष से अपने दामाद चंद्रमा को 2 बार समझाने का प्रयास किया, परंतु विफल हो जाने पर उसने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा को क्षय का श्राप लग गया। देवता लोग चंद्रमा की व्यवस्था से व्यथित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे श्राप का निवारण का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय से वृषभ ध्वज शंकर की उपासना करना एकमात्र उपाय बताया। चंद्रमा के 6 मास तक शिव पूजन करने पर शंकर जी प्रकट हुए और चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उसकी एक एक कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष की प्रतिदिन बढ़ने का उन्होंने वर दिया, जिसे आज भी वो 15 दिन की कृष्णा, ये 2 प्रकार के होते हैं। देवताओं पर प्रसन्न होकर उसे क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए चंद्रमा शोभ यश के लिए सोमेश्वर नाम से शिव जी का वहाँ स्थापित हुए। देवताओं ने उस स्थान को सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्नान का सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्व से सब पापों से निस्तार और मुक्ति की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की यह वरदान कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रूप में आज भी उपस्थित है। चंद्रमा को सोम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से मशहूर है। चंद्रमा को इस स्थान पर तेज प्राप्त हुआ और अतः इस स्थान को प्रभास पटन इस नाम से भी जाना जाता है। जिन मनुष्यों को चंद्रदोष लगते हैं वो सोमनाथ का दर्शन मात्र से ही चंद्रदोष से मुक्ति पाए जाते हैं। चंद्रदोष लगने से इंसान, स्त्री हो या पुरुष, व्यभिचारिणी हो जाती है, अवैध संबंध बनाने में प्रयुक्त हो जाती है। इस जो अनैतिक जो रिश्ते बनाने लगते हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए, चंद्रदोष से मुक्ति पाने के लिए सोमनाथ बाबा का दर्शन पूजन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बाद में रावण ने रूपा का, कृष्ण भगवान ने चंदन का, इस तरह का सोमनाथ के मंदिर बांधे। सौरठी सोमनाथ में परिसर में फैले अनेक पौराणिक स्थानों का आधार पर घटी कहानियां अंत में वे दी है। श्री सोमनाथ के इस वैभव संपन्न पवित्र स्थान पर मुसलमानों के अनेक बार आक्रमण हुए। 722 ईस्वी में सिंधा का सूबेदार जुनामद ने प्रथम आक्रमण करके अनगिनत खजाना लूटा। चुंबकीय चमत्कार के कौशल्य से बीच में ही दिखाई देने वाली श्री सोमनाथ के भव्य मूर्ति गजनी के महमूद ने शुक्रवार दिनांक 11 मई 1025 ईस्वी में सुबह 9:46 को तोड़ डाली। तब से गजनी महमूद को मूर्ति भंजक कहा जाता है। इस दिन उसने 18 करोड़ का खजाना लूटा था। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सरदार खलत फखान को सौरठी सोमनाथ भेजकर
मंदिर को तोड़ा फोड़ा। 1479 ईस्वी में महमूद बेगड़ा, 1503 ईस्वी में दूसरे मुजफ्फर शाह ने और धर्मांध औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर भ्रष्ट किया, तोड़ फोड़ की, कईयों को कत्ल किया, अनगिनत संपत्ति लूट ली। 1783 में शिव भक्त साध्वी अहिल्या देवी होलकर ने सोमनाथ का नया मंदिर निर्माण किया। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जो अहिल्या देवी होलकर हैं, ये बहुत पवित्र आत्मा की महिला थी और उन्होंने कई शिवलिंगों का और कई ज्योतिर्लिंगों का मंदिर बनवाई है। इसकी पौराणिक कथा मैं आगे बताने जाऊंगा। इस प्रकार सोमनाथ का नया मंदिर निर्माण हुआ। भारत की आज़ादी के बाद गुजरात के शेर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराष्ट्र के काका साहब गाडगिल जी की सलाह से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। भारतीय शिल्पकला की स्वर्गीय सुंदरता का एक बेजोड़ नमूना इस भावना से विश्व का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो गया है। शुक्रवार दिन 11 मई 1951 में सुबह 9:46 को इस मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस समय भारत के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा वेद मूर्ति तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के वेद घोष से बड़ी धूमधाम से की गई। भारत का यह आद्य ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों का श्रद्धा स्थान है। लाखों यात्रियों की भीड़ यहाँ सदा लगी रहती है। अनेक सिद्ध सत्पुरुषों का सत्संग लोगों को प्राप्त होता रहता है। दाताओं का दान श्री सोमनाथ जी के वैभव में फिर से वृद्धि होने लगी है। नास्तिक लोगों ने मंदिर को तहस नहस किया था, परंतु भारतीयों का श्रद्धा भाव और अभिमान को कोई नष्ट नहीं कर सकता था। उसका साक्षात प्रतीक श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आज भी मौजूद है, जो समुद्र के किनारे स्वर्ण मंदिर की तरह चमकता हुआ सूरज की तरह आज भी विद्यमान है। आइए हम सब उनका सादर सप्रेम नमस्कार करें और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। इसलिए कहा गया है, सौराष्ट्र सोमनाथ चासी शैले मल्लिकार्जुन। समुद्र तट पर कटियावाड़ के प्रदेश प्रभास पटन के आसपास मंदिर स्मरण पौराणिक स्थान है। उनकी कथाएं पुराण प्रसिद्ध हैं। उनमें से सूर्य मंदिर अति प्राचीन है। उनमें मूर्ति नहीं है, लेकिन मंदिर के प्राचीन शिल्प कला कितनी उत्कृष्ट है, यह वहाँ के भग्नावशेष पर दृष्टि डालने से महसूस मालूम होती है। भद्रकाली मंदिर अति प्राचीन मंदिर, उसके प्रवेश द्वार के पास दाहिनी ओर दीवार पर 51 काव्य पंक्तियों का शिलालेख है। उस पर राजा कुमार पाल ने जो मंदिर बांधे और दान धर्म किया, उनका संदर्भ खुदवाया गया है। भल्ला तक भालू का तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर के अंगूठे पर व्याधा के बांध से जहाँ भूप बड़ा वही स्थान है। वहाँ भल्लांतक तीर्थ, यहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति है। इसी स्थान पर अर्जुन को सुभद्रा प्राप्त हुई। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। कभी मौका मिले तो दर्शन कर सकते हो सनातनी भाइयों। कटियावाड़ के इस कुशाव्रत में श्री कृष्ण भगवान ने सोने की द्वारका का निर्माण किया। आगे चलकर इन्हीं कुश दर्भ में से मुसल बने, जिनके प्रहारों से विनाश हुआ। श्री कृष्ण और बलराम इस घटना से उदास थे। बलराम समुद्र प्रवेश किया और समुद्र गुफा में घुसकर अपना अवतार समाप्त किया। आज भी वह गुफा दिखाई देता है। देहोत्सर्ग
इस स्थान पर हिरण्या नदी पर एक विशाल घाट बांधा है। श्री कृष्ण की जी का यहाँ अंत्यविधि किया गया है। इस स्थान पर अनेक स्तंभों पर आधारित एक भव्य स्मारक और गीता मंदिर भी निर्माण किया गया है। श्री कृष्ण भगवान के पार्थिव देह पर जहाँ अग्नि संस्कार किया गया, उस स्थान पर भगवान की स्फटिक की मूर्ति की प्रतिष्ठापन की गई है, जो काफी दर्शनीय है। उनके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट होते हैं और हम भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। वहां खड़े रहकर जब हम कृष्ण भगवान की मूर्ति का दर्शन कर लेते हैं, तब कृष्ण भगवान का पूरा जीवन वृत्तांत हमारे सामने खड़ा रहता है। मथुरा के बंदी गृह में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल में नंद के घर में बचपन बीता, बड़ा हुआ उन्होंने कंस को दरबार में जाकर उसका वध किया, वृंदावन में उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाई, संदीपिनी के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त की, नए नगर का निर्माण करके द्वारिकाधीश बने, कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथ्य किया और पांडवों को विजयी कराया, गीता के रूप में विश्व को अमर संदेश दिया, यादवों को कलह के बाद श्री कृष्ण भगवान ने व्याध के बांध का निमित्त होकर अपना अवतार कार्य समाप्त किया। श्री कृष्ण भगवान का सत्संग जिन्हें प्राप्त हुआ वे धन्य हुए। पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण जी का जीवन पट इस प्रकार मूर्ति का दर्शन करते ही समय आंखों के सामने खड़ा रहता है। प्रभास पटन के परिसर में प्राचीन काल में अगस्त मुनि ने समुद्र प्राशन किया था। पांडव, जन्मेजय, रावण आदि अनेक पुराण प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस भास्कर प्रभास पटन तीर्थ का दर्शन किया। माघ महीने की शिवरात्रि के दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महोत्सव बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में आज मैं आपके सामने प्रकाश डाला है। मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में 10 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ। मुझे 2 ज्योतिर्लिंग अभी भी दर्शन करना बाकी है। वो क्या? वो एक है मल्लिकार्जुनम और दूसरा केदारनाथ, जो मुझे अभी तक दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। जब तक बाबा का पुकार नहीं होता है, तब तक कोई भी भक्त उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। और इस सेल्फिश युग में, ये भौतिकवादी दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में और इंद्रिय तृप्ति में लगे लोग जो भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं, महादेव की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का था, जिसके बारे में मैंने प्रकाश डाला। आइए इस कथा को श्रवण से समस्त पापों से मुक्ति पाइए। और इस कथा को श्रवण करने के बाद यदि आप सोमनाथ दर्शन करने जाते हैं तो आप समझ पाएंगे। बगैर कथा सुने, बगैर कुछ जानकारी का मंदिर दर्शन करने से कुछ भी हासिल नहीं होती है। जब तक पूरी कथा पूर्ण रूप से समझ लें, जान लें और उस ज्ञान के आधार पर उस दृष्टि, दिव्य दृष्टि से जब सोमनाथ बाबा का दर्शन करेंगे समुद्र के किनारे, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और माइंड एंड बॉडी डिटॉक्स हो जाएंगे और आप भक्ति मार्ग में आराम से आ जाएंगे और आप इस भवसागर के समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे।